ये जो क्वेश्चन है मुझे बहुत बार मेरे कमेंट सेक्शन में आया है, शेफ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियो लाइए और बताइए कि प्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताइए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 10 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक फाइन डाइनिंग प्लेटिंग करना चाहते हैं या कोई सी भी प्लेटिंग करना चाहते हैं, अपने प्लेटिंग को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर मैं बहुत सारे अलग अलग कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका चूज द राइट प्लेट। तो सबसे पहले हमें एक प्लेट की जरूरत पड़ती है। अब प्लेट हो, बॉल हो, बट कुछ तो चाहिए होता है जिसमें आप अपना खाना रखोगे। तो सबसे पहले आपको प्लेट चाहिए। सो चूज द राइट प्लेट। इसमें दो पॉइंट है जिसका खास ख्याल आपको रखना पड़ता है, जैसे कि आपका साइज मैटर। अब आपका जो पोर्शन साइज है, जो भी आप सर्व कर रहे हो अपने गेस्ट को, चाहे आपने कोई चिकन बनाया है, फिश बनाया है, कोई वेजिटेबल की डिश बनाई है, कोई करी बनाई है, आपने जो है एक अच्छा खासा साइज वाला प्लेट लेना है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा ले लिया, मतलब जितना खाना है आपने उतना ही प्लेट ले लिया या बॉल ले लिया, या बड़ा भी नहीं लेना है जिससे कि आपका जो प्लेट है वो ज़्यादा मतलब ऐसा लगे कि मतलब डल जैसा लगे। तो ऐसा भी नहीं करना कि छोटा लो, ऐसा भी नहीं करना कि बड़ा लो। प्लेट इतना होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, आपका खाना, उसके साथ साथ जो डेकोरेशन है, जो फ्लावर्स वगैरह आप डालोगे, जो भी डेकोरेट करोगे, उसके लिए भी खास जगह होनी चाहिए। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका कलर कॉम्बिनेशन या कलर कॉन्ट्रास्ट। कलर का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। एक ऐसा कलर का प्रेजेंटेशन आपको रखनी है, ऐसे कलर वाला प्लेट आपने लेना है। ऐसा नहीं कि रंग बिरंगा प्लेट ले लिया, बट नॉर्मली हम व्हाइट प्लेट में देते हैं। तो अगर आपके पास उसके अलावा भी दूसरा कलर है तो उसमें भी आपने देखना है कि कोई डिज़ाइन है या कुछ उसमें अच्छा सा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये भी डिपेंड करता है। तो आपका जो फुल प्रेजेंटेशन होगा खाने का, जो आपका डिश का प्रेजेंटेशन होगा, उसमें जो है कलर कॉम्बिनेशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर मैश पोटैटो दे रहे हो तो ये व्हाइट कलर का हो गया। इसके साथ साथ अगर आप फिश दे रहे हो तो ये नहीं कि आपने व्हाइट फिश ही दे दी, जो व्हाइट कलर की फिश है आपने सेम वही उसके साथ सर्व कर दिया। तो कलर का कॉम्बिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, बट कलर कॉम्बिनेशन और साइज मैटर, ये दो पहले पॉइंट है जो कि आपके चूज इन द राइट प्लेट कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यूज द रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड क्या है, आप में से कई लोगों को शायद पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ रूल ऑफ थर्ड किसे कहा जाता है। अब सपोज करो आपने एक प्लेट ली है, अच्छी खासी बड़ी प्लेट ली है, जिसमें आप अपना खाना सर्व करने वाले हो, खाना का प्रेजेंटेशन करने वाले हो। तो उसमें क्या करना है, आपको उस प्लेट को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है दिमाग के अंदर। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ दो, आप तीन हिस्सों में डिवाइड करिए। एक पार्ट में आपका जो मेन कोर्स है, जो मेन डिश है, वो आ जाएगा। और जो दूसरे पार्ट है उनमें आपको अपने डेकोरेशन, चाहे वो सॉस हो, चाहे कोई मैश हो या कोई फ्लावर हो, आपको उसको रखना है, जिससे कि जो आपका विजुअल इंटरेस्ट है गेस्ट का, वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो आपको इस तरह से जो है एडजस्ट करना है, इस तरह से आपको अपने प्लेट को बैलेंस करना है प्लेटिंग के वक्त। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लेयर एंड स्टेक्स। अब हम कई बार कोई खाना देते हैं तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही लेयर में उसको डालते हैं अपनी प्लेट में और एक ही लेयर में अपने गेस्ट तक सर्व करते हैं। कोशिश करिए जो भी आप खाना दे रहे हो उसकी लेयर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने कोई फिश का आइटम दिया है, साथ साथ उसमें आपने ग्रिल वेजिटेबल दिया है और मैश पोटैटो भी दिया है। तो ऐसे नहीं कि आपने एक तरफ को मैश पोटैटो डाल दिया, एक तरफ ग्रिल वेजिटेबल डाल दिया और एक तरफ को अपनी फिश डाल दी। इससे बेटर क्या होगा, इससे बेटर यह होगा कि आप नीचे से मैश पोटैटो रखिए, उसके ऊपर ग्रिल वेजिटेबल को रखिए या बॉइल्ड वेजिटेबल जो भी है, और उसके ऊपर को फिश रखिए। इससे क्या होगा कि इससे डायमेंशन जो है आपका बढ़ेगा, डायमेंशनल आपका फूड लगेगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपका जो डिश है, प्रेजेंटेशन है, वो प्लेन नहीं लगेगा, वो लेयर्स में लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। चौथा और अगला पॉइंट जो है वो है आपका गार्निश थॉटफुली। मतलब जो भी आप गार्निश करने वाले हो अपने खाने के ऊपर, वो आपने सोच समझ के करना है। आप अपनी डिश में फ्रेश हर्ब का यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने बेसिल को फ्राई कर दिया या रोजमेरी होल या थाइम होल को फ्राई करके डाल दिया। उसके साथ साथ आप एडिबल फ्लावर्स जो आते हैं, जो कि हम नॉर्मली अपने किचन में यूज़ करते हैं, और माइक्रो ग्रीन्स जैसे शकुरा हो गए, इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि गार्निश में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट इनको यूज़ करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप अगर एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हो या एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में, अच्छे खासे चेन रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो आपको इनके कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ इनकी फ्रेशनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका फ्लेवर क्या है। क्योंकि जितने भी गार्निशेस होते हैं उनके अपने एक फ्लेवर होते हैं, तो आपको फ्लेवर का भी कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा अपनी डिश के साथ। अगला जो पॉइंट है वो है आपका सॉस प्रेजेंटेशन।
सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज कोई स्टेक का ऑर्डर है, कोई चिकन का ऑर्डर है, या हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कोई नॉनवेज का, तो हम सॉस को अपने जो मेन हमारा डिश होता है उसके ऊपर से डालते हैं। तो इसके बजाय आपने क्या करना है, सॉस को आप साइड में डाल सकते हो, या आप उस सॉस को डिप बना के प्लास्टिक की बोतल में भर के आप पाइपिंग करके उसको डॉट डॉट करके गार्निश कर सकते हो, या कुछ इस तरह से आप अपनी सॉस को साइड में डाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो एक हिस्से में जैसे कि आपका मेन कोर्स आएगा, साइड में आप अपने सॉस को ड्रिजल कर सकते हो, डाल सकते हो, या डॉट डॉट करके या कोई डिजाइन बनाकर भी आप सर्व कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। सो बेटर है कि आप सॉस को किसी डिश के ऊपर से डालें, आप उसको साइड में डालिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है और दिखने में भी काफी फाइन लगता है। अगला और छठा पॉइंट है हमारा, माइंड द नेगेटिव स्पेस। मतलब आपने अपनी प्लेट में जो है कुछ हिस्सा खाली छोड़ना है। इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट द डिश फ्रॉम लुकिंग क्लटर्ड एंड ड्रॉज अटेंशन टू द फूड। मतलब थोड़ा सा स्पेस अगर आपका प्लेट में खाली होगा तो इससे क्या होगी, अटेंशन जाएगा आपके मेन फूड की तरफ को, आपके गेस्ट का, जिससे कि आपका प्लेट ऑटोमेटिकली अच्छा लगे। तो थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको खाली रखिए। ऐसा नहीं कि आपकी जितनी प्लेट है, मैंने कई बार देखा कई शेफ्स को पूरी प्लेट भर देते हैं अपने गार्निश से, पूरा मतलब उसको डल कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा सा हिस्सा ऐसा छोड़िए जो कि गेस्ट को लगे कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जाए, आपके डिश की तरफ हो जाए। अगला पॉइंट और सातवां पॉइंट है आपका टेक्सचर वेराइटी। अब जब हम अपनी डिश में कोई भी फूड सर्व करते हैं, कोई भी डिश सर्व करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको टेक्सचर का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आपने सपोज कोई फिश का आइटम दिया, तो उसके साथ आप क्रीमी आप मैश पोटैटो दे रहे हैं। आपने फिश दिया है तो उसको सीयर्ड फिश दे दिया है, जो कि थोड़ा सा क्रंची होता है। साथ साथ आपने क्रीमी या क्रंची या क्रिस्पी जैसी चीज़ों का ख्याल रखना है आपकी प्लेट में। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है आपकी प्लेट का और गेस्ट को भी काफ़ी अच्छा लगता है। आठवां और सिंपल पॉइंट, जैसे कि आपको पता ही होगा, कीप इट क्लीन। आपको अपनी प्लेट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम गार्निश कर रहे होते हैं तो कुछ ड्रिजल जो है चारों तरफ को हो जाता है या थोड़ी बहुत गंदगी छूट जाती है। तो पूरी सफाई होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए और लगना चाहिए कि फिनिशिंग करिए आपने अपनी प्लेट। एक क्लीन प्लेट हमेशा याद रखिएगा कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन को इनहेंस करती है। 9th पॉइंट है आपका, यूज कलर वाइजली। आपको अपने कलर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हो, जैसे आपने सपोज रोस्टेड वेजिटेबल डाला है या कोई भी वाइब्रेंट सॉस डाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिश में, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आप करने वाले हो। सपोज डेमी ग्लास का आप यूज कर रहे हो तो ये आपका ब्राउन कलर का हो गया, मैश पोटैटो आपका व्हाइट कलर का हो गया। उसके साथ साथ आपने कलरफुल वेजिटेबल रखे हैं तो ये कलरफुल आपको वेजिटेबल्स हो गए, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा करते हैं। बट ये नहीं कि आपने हर चीज अपनी डिश के अंदर डाल दी। ज्यादा से ज्यादा आपने 2 से 3 चीजें डालनी है और उसके साथ साथ आपने गार्निश करनी है अपने शकुरा या अपने जो फ्लावर्स होते हैं, एडिबल फ्लावर्स होते हैं, इन सब से मिलाकर आपने एक प्रेजेंटेशन करनी है, जिसमें कि आपने खास ख्याल रखना है एक साइड जगह का जो कि आपने खाली छोड़नी है, एक जगह जहां पर आपने मेन डिश रखना है, और एक जगह को आपने अच्छे से सॉस डाल के या किसी भी तरह का ड्रिजल करके या डॉट डॉट करके आपने गार्निश करना है। मैंने कई बार देखा कई शेफ्स को जो है मेन आइटम जो उनका होता है, सपोज फिश है या चिकन है या बीफ है, बीच के बीच प्लेट में रख देते हैं और चारों तरफ से घुमा घुमा के मतलब सॉस को डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, खाली स्पेस हमेशा होना चाहिए, जिससे कि अटेंशन है गेस्ट का वो सीधा आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएगा। 10वां और सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए डिफरेंट प्लेटिंग स्टाइल के साथ और साथ साथ टेक्निक के साथ, क्योंकि अलग अलग टेक्निक होती है प्रेजेंटेशन की और अलग अलग टेक्निक होती है प्लेटिंग स्टाइल के लिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने प्रेजेंटेशन स्किल में। एक प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत जरूरी होती है, जिससे कि आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होती है और आपको पता चलता है कि किस तरह से आपने गार्निश करनी है, कौन सी प्लेट को किस तरह से प्रेजेंट करना है। सो ये कुछ 10 पॉइंट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये छोटे छोटे पॉइंट है, बट इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं, आपने देखा होगा, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जैसे आप दिखे, आपकी पर्सनैलिटी दिखी, आपने बोलना तो बाद में, बट सबसे पहले आपको देख के पता चलता है कि आप पास होने वाले हो कि नहीं होने वाले। उसी तरह से जब एक डिश एक गेस्ट तक पहुंचती है तो टेस्ट बाद में होता है, बट सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखा जाता है। आपकी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो थोड़ा बहुत ऑलरेडी आप पास हो चुके हो। तो ख्याल रखिए इन चीज़ों का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। अगर आपके पास कोई सा भी दूसरा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो जरूर मुझे कमेंट में बताएगा। इस वीडियो को शेयर करेगा जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सकेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।